अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं ज़रा बताइएगा। आज फिर हम एक मिनी ब्लॉग के साथ हाज़िर होते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। देखिए, मैंने तुरई को छिल लिया है छिलने से, और इसका जो छिलका बहुत मोटा मोटा होता है, इसके लिए मैंने अच्छे से छिल लिया है। और छिलने के बाद खूब अच्छे से वॉश करें। हमेशा हरी सब्ज़ी को काटने से पहले वॉश करना चाहिए, क्योंकि इसके विटामिन्स वगैरह सब निकल जाते हैं और सब्ज़ी में पानी भर जाते हैं, फिर वो जायकेदार नहीं बनती है। फिर मैंने देखिए पतली पतली बारीक बारीक काट लिए। फिर चलते हैं कढ़ाई की तरफ। मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, कढ़ाई को गर्म कर लिया है। उसके बाद तेल डाल देंगे। इसमें मैं हमेशा राई के तेल में बनाती हूँ, देखिए। और फिर इसमें सूखी मिर्ची का तड़का लगाएंगे। और मैंने इसमें गरम तेल में सूखी मिर्ची डाल दी है। अब ये देखिए रेडी हो गया। फिर इसमें मैं डालूँगी तुरई। और तुरई को क्या करते हैं, तुरई को डालने के बाद मैं अच्छे से चला करके और स्लो आंच पे रख दूँगी। फिर मैंने सारी तुरई को डाल दिया है। ये देखिए, ऐसे बारीक बारीक काट लीजिएगा, क्योंकि ये सादी सब्ज़ी है। और इसको सब मैंने डाल दिया है। यूट्यूब फैमिली, किस किस के घर बनती है ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने अच्छे से चला दिया है इसको। अब चलाने के बाद इसमें क्या करेंगे, जायके के मुताबिक नमक डाल देंगे और हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। मैंने वो भी डाल दिया है, अभी दिखाऊंगी। और फिर मैंने चला करके थोड़ा ढक्कन बंद करके स्लो आंच पर रख दिया है। और फिर इधर मैंने हरी मिर्ची काट के रख ली है। अब इसमें मैं हरी मिर्ची मिक्स कर दूँगी। मैंने हरी मिर्ची भी डाल दिया है और उसको भी मिक्स कर दूँगी चला करके सब। और फिर ढक्कन लगा दूँगी। इसमें क्या होता है, स्लो आंच पे रखने से गल जाते हैं और खूब अच्छे से गलते हैं। कभी भी सब्ज़ी बनाइए तो स्लो आंच पे बनाइए, क्योंकि इससे टेस्टी और जायकेदार बनती है और जलती भी नहीं है। फिर मैंने नमक डाल दिया है, जायके के मुताबिक नमक डाल दें। फिर चला मिक्स करके फिर मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही रख दें स्लो फ्लेम पे, क्योंकि 15 से 20 मिनट में देखिए एकदम अच्छे से गल गई और पानी निकल गया है सारा सब्ज़ी का। और इसमें मैंने अब देखिए गल गई है बहुत अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से गला लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हाई फ्लेम कर देंगे। मैंने थोड़ी देर और ढक्कन बंद करके रख दिया है, खूब अच्छे से गल जाए। और फिर इसको हाई फ्लेम पर करके ढक्कन को देखिए, अब मैंने ढक्कन हटा दिया है और हाई फ्लेम पे रख देंगे। इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम कर दी हूँ। इसके थोड़ी देर क्या होता है, और भी जो कसर रह गई है बाकी है सब पूरी हो जाती है। इसमें क्या, कभी भी सब्ज़ी बनाइए तो स्लो फ्लेम पे ही बनाइए, हाई फ्लेम पे मत बनाइए, क्योंकि इससे जलने का भी डर रहता है और सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है। कभी भी स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो जायकेदार बनेगी। खाना कभी भी बनाइए गाइस तो हल्के फ्लेम पे आँच को स्लो करिए। देखिए, मैंने खूब अच्छे से अभी ये गल गया। अब मैं हाई फ्लेम करके इसको खूब अच्छे से वो करूँगी। जो पानी है सब सूखने तक इसको चलाते रहेंगे। अभी देखिए सारा मेरा पानी भी सूख गया है सब क्या। फिर इसको चलाते हुए भूनिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिए, मिक्स करते रहिए, क्योंकि नीचे से जल न जाए, इसके लिए मैं चलाती हूँ। और अभी हरी धनिया काट कर मैंने रख लिया है बाजू में। अब हरी धनिया डाल दी हूँ और हरी धनिया भी डालकर थोड़ी देर मिक्स करिए, क्योंकि इसमें डंठल वगैरह जो है वो भी थोड़ा होती है। थोड़ी देर मैंने उसको भी चला करके मिक्स किया। यूट्यूब फैमिली, कैसी बनी है सब्ज़ी ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हरी सब्ज़ी हमें खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन वगैरह सब मौजूद रहती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ी खाएं। हम लोग मैं बराबर बनाती हूँ। फिर मिलेंगे यूट्यूब फैमिली, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।